ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लोग ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वे पाप में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? वो हमसे कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो ये भी कहता है इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ये थोड़ी देर का क्या अर्थ हुआ? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु जानता था, वे उससे पूछना चाहते थे। मैंने कहा थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। क्या तुम मेरी इस बात को लेकर आपस में पूछताछ कर रहे हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार तो आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बच्चे को जन्म देते समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब बच्चा जन्मता है वो अपनी पीड़ा को भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक बालक जन्मा है। ऐसा तुम्हारे भी संग हुआ। अभी तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, ऐसा आनंद जिसे तुमसे कोई छीन न पाएगा। जब वो दिन आएगा तुम मुझसे कुछ भी न मांगोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पिता तुम्हें सब देगा जो तुम उससे मेरे नाम से मांगोगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आएगा जब मैं दृष्टांतों में नहीं बल्कि खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जब वो दिन आएगा तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे प्रेम रखता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और विश्वास किया कि मैं उसकी ओर से आया हूं। मैं पिता की ओर से आया हूं और इस संसार में आया, और अब जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। तब यीशु के चेलों ने उससे कहा, अब तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। अब तुझे आवश्यकता नहीं कि तुझसे कोई प्रश्न करे। इससे हमें विश्वास हुआ कि तू परमेश्वर की ओर से है। क्या अब विश्वास हुआ? वो घड़ी आ रही है, वरन वो आ चुकी है कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने घर चले जाओगे,
और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश पहुंचाएगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।